हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, एक कैंडल वैक्स रीडिंग कर रही हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। और आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि कल रात आपके पर्सन आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे थे, किस एनर्जी में थे, क्या कर रहे थे, सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे। जितना मैं क्लैरिटी दे पाऊँगी मैं दूँगी, बट याद रखिएगा जनरल रीडिंग है तो हर एक से मैच नहीं करेगी। बहुत लोग मुझे व्हाट्सएप पे कैंडल वैक्स के लिए पर्सनल रीडिंग का पूछ रहे थे, लेकिन मैं कैंडल वैक्स की पर्सनल रीडिंग नहीं करती हूँ, ठीक है। सो मैं सिर्फ टैरो कार्ड्स थ्रू ही आपकी प्रॉब्लम्स को रीड कर पाती हूँ। मतलब कर पाऊँगी कैंडल वैक्स के थ्रू भी, बट उतना टाइम सच में नहीं है कि मैं हर क्लाइंट के लिए बैठ के का कैंडल वैक्स करूँ। तो इसीलिए ठीक है, थोड़ी टाइम लिमिट थोड़ा सा कम है टाइम, फ़िलहाल तो बहुत ही कम है टाइम, इसीलिए मैं कैंडल वैक्स पर्सनल रीडिंग्स में नहीं देती हूँ। टाइमलेस है, जब कभी भी देखना चाहते हो देख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज ये वीडियो देख रहे हो तो आज के लिए ही है, कभी भी देख सकते हो। सो चलो शुरू करते हैं। आज कल रात आपके पर्सन किस एनर्जी में थे वो देखने की कोशिश करते हैं। ओके चलो लेट्स सी। फोकस अपने पर्सन पे रखिए। आपके पर्सन कहीं ना कहीं, पहली बात तो जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, आपके पर्सन आपके लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे। सेक्सुअल अट्रैक्शन, मे बी आपकी कहीं फ़ोटो देख रहे थे, या तो उनके पास ऑलरेडी आपकी कोई फ़ोटो है, या सोशल मीडिया पे आपने डाली हो या कहीं पे डाली हो, उसको बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे थे ये पर्सन, और बहुत ही अट्रैक्शन महसूस कर रहे थे आपके लिए। सबसे पहली बात, बहुत ज़्यादा लाइक आपको टच करने की, आपको फील करने की भी उन्हें काफ़ी इच्छा हो रही थी। और क्योंकि आप दोनों मे बी बात नहीं कर रहे हो, या सेपरेशन में हो, या फिज़िकली दूर हो गए हो, तो दे आर मिसिंग योर टच। वो आपके टच को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। वो आपको लिटरली फील करना चाहते थे। मे बी वो किसी पिलो को हग कर रहे थे रात को आप समझ के, या कोई सैड सॉन्ग सुन रहे थे जो आप साथ में सुना करते थे, या आपने उनको डेडिकेट किया था। बहुत ही मतलब मिस कर रहे थे आपको कंटिन्यूसली। मुझे लगता है आपके फ़ोटो को स्टेयर कर रहे थे, या बहुत छोटी छोटी जूम कर करके आपको देख रहे थे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। दूसरी चीज़, मुझे काफ़ी एंग्जाइटी भी दिख रही है। मे बी काफ़ी एंग्जाइटी में कटी है उनकी रात, बहुत एंग्शियस थे मे बी, और सो नहीं पा रहे थे, या बार बार उठ जा रहे थे नींद से। तो उनको बेसिकली अच्छी नींद नहीं आ पाई है कल रात, क्योंकि जैसे मैंने कहा, एक तो आपको लेकर अट्रैक्शन, दूसरा काफ़ी मिस कर रहे थे आपको। ऑल्सो जो ये दूरियां है ना आप दोनों के बीच में, उसको लेकर ये पर्सन बहुत परेशान थे। ओके, मे बी रो रहे थे, या अकेले रहना चाह रहे थे, या तो वो सोए थे और सोकर अचानक से जाग गए, उनको नींद ही नहीं आ रही थी बेसिकली। काफ़ी लोगों के लिए तो मुझे लगता है ये पर्सन ऐसा सोच रहे थे कि काश उन्हें एक मौका मिले कि वो इस रिश्ते को ठीक कर पाए, एफर्ट्स डाल पाए, रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए जो कुछ वो कर सकते हैं वो कर पाए। ऐसा वो महसूस कर रहे थे कि काश मुझे एक मौका मिल जाए। आपकी वैल्यू इस पर्सन को समझ में आ चुकी है। ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर ये पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड लिया करते थे, आपकी इम्पोर्टेंस समझ नहीं पा रहे थे, तो अब आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, क्योंकि ये दूरियां इनको आपकी वैल्यू समझा रही है। दे लर्नड इट द हार्ड वे, डेफिनेटली। इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा
ये थॉट्स सता रहे थे कि कहीं अब आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, या ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है। ऐसा इनको लग रहा था कि व्हाट इफ़ आप अब रेडी नहीं हो इस रिलेशनशिप के लिए। तो काफ़ी नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे थे, काफ़ी इनसिक्योरिटीज़, जिसकी वजह से भी इनका स्ट्रेस लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ था रात को। ये ना अपने आप को मुझे लगता है फोर्सफुली अभी तक कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं, उसको भूल जाओ, उसको छोड़ दे, उसके बारे में मत सोच। वो अपने आप को काफ़ी फिक्स्ड माइंडसेट बना के अभी तक रखा था, लेकिन कल रात को एक बर्स्ट ऑफ इमोशंस हुए हैं। एक जो बोलते हैं ना कि फाइनली उन बंदिशों को तोड़ दिया है उन्होंने, या उन गलत फहमियों को पीछे छोड़ दिया है जो वो महसूस किया करते थे, या जो बना रखी थी अपने मन में इन्होंने। मुझे ये भी लगता है ये पर्सन, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अपने आप को कोस रहे थे कि उन्होंने क्यों आपको दूर कर दिया, क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की, क्यों आपको छोड़ा पीछे, क्यों आपसे बात करना बंद कर दिया। इस बात का दुख कह लो, या इस बात का नेगेटिव उनको काफ़ी फील हो रहा था। ये मैं देख रही हूँ, ठीक है। एक नेगेटिव माइंडसेट में काफ़ी चले गए थे ये पर्सन कि मैंने क्यों कर दिया। बीटिंग देमसेल्व्स अप, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे कि अपने आप को कोस रहे थे, अपने आप को या तो भगवान से आपको मांग रहे थे, भगवान से प्रे कर रहे थे, विश कर रहे थे कि आप उन्हें कॉल कर दो, मैसेज कर दो। क्योंकि बैडली मुझे लगता है कि दे वांटेड टू टॉक टू यू बैडली, मतलब बहुत ही एकदम रेस्टलेस हो गए थे, आपसे बात करने के लिए उतावले हो गए थे ये पर्सन कि किसी तरह बस या तो आपका रिप्लाई आ जाए, या कॉल आ जाए, या मैसेज आ जाए। बहुत वेट कर रहे थे, भगवान से आपको मांग रहे थे, भगवान से अपने किए की माफ़ी भी मांग रहे थे ये पर्सन कि जो मैंने किया उसको माफ़ कर दो, नज़रअंदाज कर दो, माफ़ कर दो। ऐसा कुछ मुझे लगता है ये पर्सन कर रहे थे, ठीक है। ये आपको भगवान से मांग रहे थे, ये आपके लिए प्रे कर रहे थे, एक नए मौके के लिए मांग रहे थे भगवान से कि मुझे एक मौका दे दो और मैं उसको अपना बनाऊंगा, मैं उसको कभी तकलीफ़ नहीं दूंगा। मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन में भी दिखाई दे रहे हैं। मे बी ये काफ़ी कन्फ्यूज्ड थे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ आखिर, कैसे सिचुएशन को ठीक करूँ, कैसे इसका जीतूँ दिल में, कैसे इसका विश्वास जीतूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। इस तरह की माइंडसेट हो गई थी इनकी, बट बैडली मुझे लगता है बहुत ही मतलब अब तक की मैंने ऐसी एनर्जी फर्स्ट टाइम फील करी है जहाँ पे इस पर्सन को बहुत ही उत्सुकता हो रही थी आपसे बात करने की, अपने आप को बिल्कुल रोक नहीं पा रहे थे ये पर्सन। मे बी किसी किसी के लिए इन्होंने मैसेज लिख के मिटा भी दिया हो, या कॉल लगाकर काट दिया हो। इतनी रेस्टलेसनेस, इतनी बेचैनी हो रही थी इस पर्सन को, या तो ये ऑनलाइन आके सोच ही रहे थे कि आपको कुछ टेक्स्ट करे, बट अपने आप को इन्होंने रोक लिया। ऐसी भी एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत रेस्टलेसनेस। मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोगों के लिए लिटरली रो रहे थे, अपने किए पे पछता रहे थे, भगवान से माफ़ी मांग रहे थे, आपके लिए जस्टिस चाहते थे, ठीक है। चाहते थे कि आपको किसी तरह ये जस्टिस दे दे, किसी तरह ये आपका दिल जीते, आपका ट्रस्ट जीते। इनका ईगो ना, मुझे लगता है इनके ईगो की वजह से भी आप दोनों में काफ़ी बात बिगड़ी है। या तो ये काफ़ी ऑलरेडी एक ईगोइस्टिक पर्सन है और आपके प्यार ने इनको बदल दिया है ना, तो इनको अपना ईगो और आपके प्यार ने इनको जो बदल के बना दिया है वो इंसान, उसके बीच में ही कहीं अटक के रह गए ये पर्सन, ना आर ना पार। कभी इनको लगता था कि नहीं मुझे उसके पास जाना चाहिए, और कभी उनका ईगो उन्हें रोक लेता था और उनको उनका माइंड कहीं और डाइवर्ट करता था उनका ईगो कि नहीं उसको भूल जा, छोड़ दे, अपने पे ध्यान दे, अपने करियर पे ध्यान दे, कुछ बन जा। तो उस कश्मकश में ये पर्सन पड़े रहे पूरी रात। अभी भी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी डेफिनेटली इस पर्सन के दिमाग में है, यही सच्चाई है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन पॉजिटिव सोचने की कोशिश डेफिनेटली कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने 100% पॉजिटिव ही सोचा। इनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स भी आए हैं, जो इनका मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ गलत फहमियाँ पाल रखी है इस इंसान ने अपने मन में,
बहुत गलत फहमियाँ जो कि बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल भी। बहुत सी गलत फहमियाँ डेफिनेटली इस इंसान ने पाल रखी है, जो इनको उस पर काम करना चाहिए। मुझे लगता है कई बार ये अपने गलत फहमियों की वजह से आपको दुखाया है, आपका दिल दुखाया है, आपको खोया है इस पर्सन ने। डेफिनेटली अपने आप को काफ़ी रोक रहे थे, आगे बढ़ रहे थे फिर रोक रहे थे, आगे बढ़ रहे थे फिर रोक रहे थे। मुझे ये भी लगता है कि पर्सन अब आपसे डरते हैं, सच बताऊं तो, क्योंकि इनको लग रहा है कि आपकी लिमिट जो थी ना सहन शक्ति की, वो इन्होंने ऑलरेडी क्रॉस कब की कर दी है। तो इस वजह से भी ये डर रहे थे। मे बी आपको देखते वक्त या आपके सोशल मीडिया पे जब आपको स्टॉक कर रहे थे, मे बी इनको लग रहा था कि आप बहुत गुस्से में हो, पता नहीं आप कैसे रिएक्ट कर दोगे, क्या बोल दोगे, इंसल्ट ही कर दोगे या रिस्पॉन्ड ही नहीं करोगे, ऐसा मुझे लगता है इनको लग रहा था, जिसकी वजह से भी अपने आप को रोक रहे थे। मैं रख देती हूँ साइड में। देखिए, पहली बात तो मुझे और जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है मैं आपको बता देती हूँ। पहली चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ, इस पर्सन ने ना आपको पास्ट में काफ़ी इग्नोर किया है। डेफिनेटली इन्होंने काफ़ी इग्नोर किया है, काफ़ी दूर भागे हैं अपनी नेगेटिविटी की वजह से, अपने कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से इन्होंने आपको काफ़ी हर्ट किया है पास्ट में, या निगलेक्ट किया है, इग्नोर किया है। आपके प्यार को अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं मिला इस पर्सन की तरफ से, और उसी बात का भी रिग्रेट इनको कल रात को पछतावा हो रहा था कि मैंने ऐसे क्यों कर दिया। ठीक है, मुझे ये भी लगता है कि इस पर्सन का कुछ फैसला हो चुका है इस रिश्ते को लेकर, जो ज़रूरी था इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। तो इनका फैसला हो चुका है कि ये आपके पास आना चाहते हैं और आपसे दूरियां मिटाना चाहते हैं, नज़दीकियाँ बढ़ाना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं। क्योंकि आपको ना, मुझे लगता है आपको लेकर बहुत इनसिक्योर भी है ये पर्सन, बहुत इनसिक्योर है। पास्ट में भी आप जो इनके साथ थे ना, तभी भी ये आपको आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते थे, बट अभी ये समझ चुके हैं कि आपके ऊपर कंट्रोल तो नहीं कर सकते, आपकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, बट ये आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। दे डोंट वांट टू सी यू विद एनीवन। इसीलिए अपना फैसला ले चुके हैं कि मुझे बस यही चाहिए, मुझे इसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, यही सोच रहे थे ये पर्सन। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा ये डिप्रेस्ड भी थे, इतनी आउटरेज हो गई थी ना इनके फीलिंग्स की, इतना ज़्यादा ओवरवेल्म फील कर रहे थे कि ये किसी नतीजे पे पहुंच गए हैं जो ये बहुत ही जल्द आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोग आप जो वीडियो देख रहे हो, मे बी आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई टेक्निक अप्लाई कर रहे हो, कुछ टूल यूज़ कर रहे हो, या तो मेरा ब्रेसलेट मे बी यूज़ कर रहे होंगे, जिसके वजह से ना इनके अंदर वो बदलाव आ रहे हैं, इनका हार्ट चक्र हील हो रहा है मे बी उनका हार्ट चक्र हील हो रहा है, और जिसकी वजह से उनके अंदर काफ़ी बदलाव आ रहे हैं, वो पॉजिटिव सोच पा रहे हैं, पॉजिटिवली रिश्ते को देख पा रहे हैं। ठीक है, आपकी वैल्यू, मैंने जैसे बोला ना, आपकी वैल्यू समझ गए हैं कि आप कितने प्राइसलेस हो, आप कितने ज़्यादा एक ब्यूटीफुल सोल हो, एज ए पर्सन भी आप कितने अच्छे हो, ये समझ चुके हैं कि आपकी जगह इनकी ज़िंदगी में कोई नहीं ले सकता। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप इनकी टोटल हैप्पीनेस हो। ठीक है, मतलब जैसे इन्होंने दुआ मांगी हो और वो कबूल कर दी हो भगवान ने, इस तरह से ही आपको देख रहे हैं। काफ़ी लोगों के लिए ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, या सोलमेट कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है बेसिकली। ठीक है, सो इसीलिए आप दोनों को इतनी स्ट्रांगली अटैचमेंट है एक दूसरे से। बट कैसे होता है ना, ये जो डिवाइन कनेक्शंस होते हैं, ये जितने ब्यूटीफुल होते हैं उतनी ही उसकी डार्क साइड होती है, उतनी ही उसमें प्रॉब्लम्स भी आती है। ठीक है, और आप भी, मुझे लगता है, इस पर्सन को लेकर बहुत अट्रैक्शन महसूस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा रोक नहीं पा रहे थे अपने आप को, या तो इनकी फ़ोटो देख रहे थे, या सेक्शुअल अट्रैक्शन इनके लिए फील कर रहे थे, या फिर कुछ तो है। आप दोनों, मुझे लगता है, एक टाइम पे मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, क्योंकि जब आप जिस एनर्जी में होते हो ये पर्सन भी उसी एनर्जी में होते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ आप अच्छे एनर्जी में रहा करें, पॉजिटिव रहा करें। लेकिन आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप अपने आप को भी वैल्यू करते हो। ठीक है, भले ही आप इस पर्सन से प्यार करते हो, आप इनके लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप अपनी भी वैल्यू करते हो, और आप झुकते नहीं हो। आप भी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, और आपके पार्टनर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन है। ठीक है, मुझे यहाँ पे डेफिनेटली लगता है काफ़ी लोग यहाँ पे अपने ट्विन सोल से डील कर रहे हैं। ठीक है, सो बस यही थी कुछ
चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। तो कैसी लगी, क्या रेजोनेट हुई नहीं हुई, कमेंट्स में ज़रूर बताना, लाइक ज़रूर चिपका देना। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। हेलो गाइस, सो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ, समझा सकूँ कि मेरे पास कौन से प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे और कैसे मंगाने हैं आपको। सो मेरे पास ये जो आप सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हो ना, ये सारे जो क्रिस्टल के प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो, ये अवेलेबल है फ़िलहाल। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं धीरे धीरे ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो स्केड्यूल मेरा बहुत ज़्यादा टाइट है, तो मैं जल्दी जल्दी नहीं ऐड कर पाती हूँ। सो सबसे पहले तो मैं एक न्यू लॉन्च आपको बता दूं, जो मैंने न्यू लाया है वो है ये रोज़ क्वार्ट्ज ट्री। तो देखिए ये इस तरह का ट्री है, इसमें बहुत सारे क्रिस्टल बीड्स के ये जो लगे हुए हैं। और ये मैंने अभी जस्ट लाया है, पहले ये नहीं था। और इसका जो यूज़ है, आप इसको ना अपने ऑफिस में, अपने ऑफिस डेस्क पे, या अगर आप खुद ही बॉस हो तो आप अपने केबिन में इसको रख सकते हो, अपने घर पे रख सकते हो। आप जहाँ पे भी आप काम करते हो, या जहाँ पे भी आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, कस्टमर के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करते हो, वहाँ पे आप इसको रख सकते हो। अब इसका फ़ायदा क्या है, तो ये रोज़ क्वार्ट्ज से बने हुए हैं जैसे कि आप देख रहे हो। तो इसका फ़ायदा बेसिकली यही है, सबसे बड़ा फ़ायदा, ये सेल्फ़ हीलिंग में बहुत काम आता है। इंसान ना जब पीसफुल हो, शांत हो, उसके रिलेशनशिप से, तो सेल्फ़ हीलिंग आपके हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस को निकालने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप इस ट्री को अपने घर पे रखते हो, तो सारे जो आपके घर के मेंबर्स हैं उनके साथ आपका रिश्ता, और उन लोगों में सब एक दूसरे के बीच में, उन लोगों का सबके साथ रिश्ता अच्छा हो जाएगा। किस पर्पस के लिए आप एक्टिवेट करा रहे हो उस पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस चीज़ के लिए ये काम करेगा। वैसे भी रोज़ क्वार्ट्ज लव, रिलेशनशिप, सेल्फ़ हीलिंग, इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप चाहते हो आपके घर पे शांति बनी रहे, आपके घर पे प्यार बना रहे फैमिली मेम्बर्स के बीच में, तो आप ये अपने घर पे रख सकते हो। आप अपने किसी फ्रेंड को भी गिफ्ट कर सकते हो कि वो अपने घर पे रखे, या अपने किसी रिलेटिव को गिफ्ट कर सकते हो। मतलब जहाँ आपको लगता है कलेश रहता है, शांति नहीं रहती है, या लोग घर में जो मेंबर्स हैं वो खुद से प्यार नहीं करते हैं, या एक दूसरे से प्यार नहीं कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े, ये सारी चीज़ें, तो आप उस केस में ये ट्री रख सकते हो, ठीक है। और अगर इन केस आपके ऑफिस में भी माहौल अच्छा नहीं रहता है, आपके अपने कोवर्कर के साथ ठीक से नहीं बन रही है, बॉस के साथ ठीक नहीं बन रही है, आप अपने डेस्क पे ही रखोगे ना, देखोगे मैजिकली लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपसे प्यार से बात करेंगे, आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। या अगर आपको लगता है कि प्यार ही नहीं मिल रहा आपको, वहाँ पे आपको ये रखना है। जिस जगह पे, जिस वास्तु में आपको लगता है कि मुझे यहाँ से प्यार की ज़रूरत है, आपको ये वहाँ पे रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा, आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो इसको, मैं उस तरह से भी एक्टिवेट कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई फ्रेंड है, आप चाहते हो कि उनके घर पे भी शांति बनी रहे, या उनके घर पे कलेश रहता है, तो इन केस अगर आप इस तरह का गिफ्ट करते हो उनको, तो वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये पहला प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट, यहाँ पे ये कुछ ब्रेसलेट्स अगर आपको दिख रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट है। देखिए ये जो बीड्स यहाँ पे लगे हुए थे, इसी बीड्स से बना हुआ ये, लेकिन थोड़ा अलग है, देखिए। तो ये भी आप उस केस में पहन सकते हो जब आपकी मैरिज हो गई है किसी के साथ, आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो और बहुत लड़ झगड़ रहे हो, आप उस केस में पहन सकते हो। ये आपको अपनी फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस भी करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा, और आपके पार्टनर भी आपकी फीलिंग्स को समझने लगेंगे। ओके, सो दिस एनहांसेस लव एंड रिलेशनशिप को, ये बूस्ट करता है किसी भी रिश्ते में। सिर्फ लव एंड रिलेशनशिप मतलब मैं रोमांटिक वाली बात नहीं कर रही हूँ, आप अपने किसी दोस्त के लिए एक्टिवेट करा सकते हो, किसी फैमिली मेम्बर के लिए एक्टिवेट करा सकते हो, या किसी के लिए भी, आपके ऊपर है। और अगर आप किसी के लिए एक्टिवेट नहीं भी करा रहे हो, फिर भी मैं उसको विद द गुडनेस ऑफ लव एंड पीस एंड हारमनी, इसको मैं एक्टिवेट करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लैक टॉर्मलाइन। अगर आप देख रहे हो क्लियरली, ये ब्लैक कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है। इसको पहना जाता है अगर आपको लगता है कि
आपको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है या आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, तो आप इन दोनों का कॉम्बो भी पहन सकते हो। मैं कॉम्बोज बाद में बताऊंगी कौन से आप पहन सकते हो, सिंगल बता देती हूँ पहले। ये उस केस में आप पहन सकते हो जहाँ पे आपको लगता है कि आपको जल्दी से नज़र लग जाती है, या आपको लगता है किसी का कोई आपके ऊपर कोई मैजिक कर रहा है या कोई स्पेल वर्क कर रहा है, उससे आपको ये प्रोटेक्ट भी करता है। और ऑलरेडी अगर कुछ ऐसा हुआ है आपके ऊपर तो उसको निकाल देता है, आपके एनर्जी से आपके ऑरा को क्लेंस करता है। तो ये प्रोटेक्शन फ्रॉम एविल आइज, प्रोटेक्शन फ्रॉम डार्क एनर्जीज, प्रोटेक्शन फ्रॉम जेलसी, हर तरह की बुरी नज़र से और बुरी नीयत से आपको बचाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये सबसे ब्यूटीफुल वाइट क्लियर क्वार्ट्ज, जो ये वाइट क्रिस्टल्स आपको जो दिख रहे हैं ना क्लियर, ये क्लियर क्वार्ट्ज है। ये क्या करता है पता है? ये क्लैरिफाइंग है। ये मतलब आपके ऑरा को क्लेंस करता है। अगर आप इसको पहनोगे आपके मन में, आपके बॉडी में, आपके ओवरऑल ऑरा में भी आपको फील होगा कि बहुत क्लैरिटी आ रही है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप क्लियरली सोच नहीं पाते हो, आपके मन में हमेशा डबल थॉट्स रहते हैं, आपको बुरे बुरे ख्याल आते हैं, तो उस केस में आप पहन सकते हो। आपको नींद नहीं आती है, उस केस में भी आप ये पहन सकते हो, क्योंकि आपके मन को इतना पीसफुल कर देता है, इतना शांत कर देता है कि आप एकदम गहरी नींद में सो जाते हो। आपके हेल्थ इश्यूज़, अगर बाहरी एनर्जी की वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, उसको क्लैरिफाई करता है। तो ये क्लैरिफाइंग क्रिस्टल है। इसके मैं और आपको अगर फ़ायदा बताऊँ तो, या किसी भी और क्रिस्टल के साथ अगर आप पेयर अप करते हो ना, तो ये उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रीन एवेंचराइन। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्रीन, डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन कलर है। ये क्रिस्टल होता है आपकी सक्सेस, गुड लक, गुड फॉर्च्यून के लिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत काम करते हो, बहुत हार्ड वर्क करते हो, लेकिन आपका लक साथ नहीं देता, आपका गुड लक ही आपको फेवर नहीं कर रहा है, तो ये गुड फॉर्च्यून लाता है आपकी लाइफ में। ठीक है, ये एक मैग्नेट की तरह है, सक्सेस को चारों दिशाओं से अट्रैक्ट करता है। चाहे आप इसको करियर के लिए कर रहे हो या किसी और चीज़ के लिए कर रहे हो, ये उस फील्ड में सक्सेस लाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सिट्रीन है। सिट्रीन आपके करियर में आपको बेहतर ओहदे पे ले जाता है, आपके लाइफ में बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज़ लाता है। अगर आप करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड रहते हो, उस केस में भी आप सिट्रीन पहन सकते हो, क्योंकि ये भी एक करियर एंड फाइनेंसेस में मैग्नेट की तरह काम करता है, अपॉर्चुनिटीज़ को लाता है। आपको अगर लगता है आप स्टूडेंट हो और आप ध्यान नहीं दे पाते हो, आप जो चाह रहे हो वो कर नहीं पा रहे हो, उस केस में भी आप पहन सकते हो। अगर आप जॉब करते हो उस केस में पहन सकते हो, स्विच करना चाहते हो उस केस में पहन सकते हो, बिज़नेस करते हो उस केस में पहन सकते हो। ये आपके फाइनेंस एंड करियर के लिए बेहतरीन है। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट है, यहाँ पे जो एमेथिस्ट, अगर आप देख रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल पर्पल कलर, डार्क पर्पल कलर है। ये आपके हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करता है। कोई भी हेल्थ इश्यूज़ के लिए आप इसको एक्टिवेट कराते हो तो ऑलरेडी जो हेल्थ इशू चल रहा है उसको तो ये ठीक करता ही है, लेकिन ये प्रिवेंट भी करता है कि कोई हेल्थ इशू आपको ना हो। इसके भी बहुत अच्छे फीडबैक्स आते हैं। आप इन सारे क्रिस्टल के फीडबैक्स देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो ये उसके लिए बेहतर है, सारे हेल्थ इश्यूज़ के लिए। अब मैं आपको बता रही थी कॉम्बिनेशंस कौन से पहन सकते हो। अगर आपको लगता है आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, या बहुत से लोग आपके रिश्ते में घुस जाते हैं या उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, बुरी तरीके से नज़र लगाते हैं, तो आप इन 2 क्रिस्टल्स को पहनो। ओके, ब्लैक टॉर्मेलाइन एंड रोज क्वार्ट्ज का कॉम्बो पहनो। अगर आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि आपके सक्सेस को किसी की नज़र लगी है, आप सक्सेसफुल हो रहे हो तो लोग जल रहे हैं, या आपको बहुत नेगेटिविटी अगर दे रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ये 2 क्रिस्टल्स पहन लो, ग्रीन एवेंचराइन एंड ब्लैक टॉर्मेलाइन। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है आपके करियर में बाधा आ रही है, बहुत ज़्यादा किसी की नज़र लग गई है, आपके करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो ये 2 पहन लो। ठीक है, अगर आपको लगता है आपके हेल्थ पे बार बार नज़र लगने की वजह से हेल्थ ख़राब होती है, तो आप ब्लैक टॉर्मेलाइन और एमेथिस्ट पहनो। ठीक है, ताकि आपको किसी की नज़र की वजह से आपकी हेल्थ पे कोई असर ना पड़े। और ये 2 अगर आप पहनते हो ना, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बो है आपके नज़र एंड नज़र दोष या किसी तरह की प्रोटेक्शन के लिए आपको। ठीक है, आप इसको पहनने के बाद बहुत पावरफुल फील करोगे। ओके, अब क्या कौन से हाथ में कौन से क्रिस्टल्स पहनने हैं, तो आपको रोज़ क्वार्ट्ज, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्ज, ये जो है एमेथिस्ट और ग्रीन एवेंचराइन, ये आपको पहनने हैं इस हाथ में। ठीक है, लाइक ये मेरा लेफ़्ट हैंड है, एंड आपको ब्लैक टॉर्मेलाइन पहनना अपने राइट हैंड में। ठीक है, ओके। तो क्योंकि क्या होता है, ये हमारा रिसीविंग हैंड है, हमें लव चाहिए, हमें गुड हेल्थ चाहिए, हमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, तो ये वाला हाथ, और हमें निकालनी है चीज़ें, तो ब्लैक टॉर्मेलाइन क्योंकि हमारे नेगेटिविटी निकाल रहा है, तो
इस हाथ में, ठीक है। अब लास्ट ये जो पेंडेंट आप देख रहे हो, ये चेन के साथ मिलता है आपको, ये कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। ये एक पेंडेंट है, ओके। ये लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए मैंने बोला, रोज़ क्वार्ट्ज आपके रिश्तों को बेटर करता है, सेल्फ हीलिंग में आपको मदद करता है, तो ये भी आप ले सकते हो पेंडेंट के फॉर्म में। फुल मून वाटर होता है, ये नल का पानी नहीं है, ये फुल मून वाटर होता है जिस पे मैंने मेडिटेशन किया है, उसको मैंने एक्टिवेट किया है। सो या इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल। अगर नीचे आपको स्क्रीन पे नंबर भी दिख रहा होगा, आप व्हाट्सएप करिए, जल्दी जल्दी ऑर्डर करके इसकी गुडनेस ले लीजिए। और अगर आपको लगता है कि पहले मुझे थोड़ा सा फीडबैक्स देखने हैं, तो फीडबैक्स भी है हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो इंस्टाग्राम पेज पे, आप वहाँ पे जाके फीडबैक्स पढ़ लो और फिर ले लो। बहुत से फीडबैक्स तो मैं पोस्ट ही नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर से टाइम का इशू आ जाता है, उतना टाइम नहीं मिलता है, तो जब फ्री टाइम मिलता है मैं डाल देती हूँ। एनीवेज़, तो फिर से बता देती हूँ, रोज़ क्वार्ट्ज, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्ज, ग्रीन एवेंचुराइन, ब्लैक टॉर्मलाइन और अमेथिस्ट। ये एलेक्सर है, ये पेंडेंट है रोज़ क्वार्ट्ज का, और ये रोज़ क्वार्ट्ज का ट्री है। ट्री आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि घर पे ही रखना है, कहीं पे भी आपको लगता है कि मुझे कहीं पे भी जहाँ पे आपके रिश्ते बन रहे हैं किसी के साथ, आपको रिश्ते सुधारने हैं, वहाँ पे आप रख सकते हो। सो दुकान पे आपकी कोई शॉप है, वहाँ पे आप अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उनसे अच्छा रिलेशन बिल्ड करने के लिए वहाँ पे रख सकते हो। सो यहाँ बहुत से आपके ऊपर है, आप कितने क्रिएटिव हो रहे हो और कहाँ कहाँ आप रखना चाह रहे हो। धीरे धीरे सारे क्रिस्टल के मेरे पास ट्री आने वाले हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके जॉब के जगह पे आप सिट्रीन का भी रख सकते हो, ताकि और अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिले, या आपके क्लाइंट्स बढ़े। आप एनर्जी क्लैरिफायर वाला भी यूज़ कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो या दैट वाज इट, बस इतना ही बताना था। आई होप आपको क्लियरली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है।